सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, यानी क्लास लेकर आया हूँ। आज आप लोगों संस्कृत के सर्वनाम इदम या इयम रूप को लेके आया हूँ कि संस्कृत में सर्वनाम इदम या इयम का रूप कैसे बनता है। ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों रूप में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग होते हैं, जिसमें विद्यार्थियों को इसे याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है। मैं आप लोगों को इसे याद करने का एक आसान तरीका यानी आसान नियम लेकर आया हूँ। यदि आप लोग इस नियम को अपनाओगे, इस तरीकों से याद करोगे, तो आपको संस्कृत के सर्वनाम इदम और यम को तीनों यानी पुल्लिंग, स्त्री और नपुंसक को बड़े ही आसानी से याद कर पाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। बस आप लोग को एक ट्रिक, एक नियम देखना है। जैसे कोई भी हो, अगर आपको कहीं जाना हो, यदि आपको रास्ता पता नहीं होता है तो वहाँ पहुँचने में कठिनाई होती है। लेकिन यदि आपको कोई रास्ता बता दे और तो आप उस रास्ते पर चल के वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार एक पढ़ाई लिखाई का विषय भी होता है। विद्यार्थियों को सब ज्ञान होता है, बस वो थोड़ा सीधा रास्ता खोज नहीं पाते हैं। और एक अध्यापक यानी टीचर का काम यही होता है कि अपने विद्यार्थियों को एक सीधा, आसान और सरल रास्ता बताए उनके मंदिर तक पहुँचने के लिए। यही एक टीचर का काम होता है। और तो विद्यार्थी को अपने ही परिश्रम से अपने ही खुद चलकर वहाँ पहुँचना होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इसीलिए जितने भी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, संस्कृत कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, जो विद्यार्थियों को इस समय बहुत कठिन पता लगता है कि संस्कृत सबसे कठिन हो गया है। नहीं, संस्कृत तो हमारी मातृभाषा है, ये सबसे आसान विषय है। हमें इसे बस मन लगा से पढ़ना चाहिए। एक आपको अच्छे अध्यापक यानी गुरु मिल जाए जो अच्छे रास्ते को बचाए। आज मैं उसी को अच्छे रास्ते बताने के लिए आपको आया हूँ कि आप संस्कृत के सर्वनाम इदम और यम के रूप को कैसे याद करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्द रूप यानी इदम इयम, ए यानी एक वचन में है, बहुवचन में ये दोनों, द्विवचन में, अब बहुवचन में ये सब के लिए प्रयोग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। हम इदम और इयम को आपको एक ही साथ तीनों यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग को याद करने के लिए बताएंगे। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और नियम को अपनाइए। देखिए, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आपको तो सबको पता होता है विभक्ति कितनी होती है। सर्वनाम में विभक्ति 7 होती हैं, यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसी प्रकार हम देखेंगे अनेक पुल्लिंग, स्त्री लिंग और नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलते हैं। इदम का देखिए क्या होता है, अयम इयम इदम, ये हमारा पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसक है, अयम इयम इदम। द्वितीय विभक्ति में देखिए इमम इमाम इदम, यानी इमम इमाम इदम। तृतीय विभक्ति में एक वचन में अनेन अन्नया अनेन। देखिए यहाँ भी तृतीय विभक्ति में पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है, आपको ध्यान देना है, अनेन अन्नया अनेन। चतुर्थ विभक्ति में अस्माई अस्याई अस्माई। देखिए इसमें भी पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको इसे याद करना है। विभक्ति नंबर पंचमी विभक्ति अस्मात् अस्या अस्मात्। देखिए इसमें भी पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है। षष्ठी विभक्ति में अस्य अस्याम अस्य। देखिए इसमें भी पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है। सप्तमी विभक्ति में अस्मिन अस्याम अस्मिन, इसमें भी देखिए पुल्लिंग और नपुंसक एक ही है। आपको पहले इसी तरह से तीनों का एक रूप यानी एक वचन याद कर लेना है, सातों विभक्ति, उसके बाद द्विवचन याद करेंगे, उसके बाद यानी बहुवचन याद करेंगे। देखिए इस प्रकार से अयम इयम इदम, इमम इमाम इदम, अनेन अन्या अनेन, अस्मै अस्यै अस्मै, अस्मात् अस्या अस्मात्, अस्य अस्य अस्याम अस्य, अस्मिन अस्याम अस्मिन। इस तरह से आप इस प्रकार एक वचन याद करके उसके बाद द्विवचन का याद करेंगे। इस प्रकार देखिए द्विवचन में
पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग है। इसमें देखिए यानी प्रथम विभक्ति में क्या है, इमौ इमे इमे, इमौ इमौ इमे इमे, यही यानी द्वितीय विभक्ति में भी यही होता है, इमौ इमे इमे, यानी पुल्लिंग में इमौ होता है, स्त्रीलिंग में इमे और नपुंसक भी में इमे होता है। इसमें देखिए स्त्री और नपुंसक समान है, आपको ध्यान देना है। अब देखिए हम तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति और पंचमी विभक्ति में देखिए समान होते हैं, यानी अभ्याम 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 अभ्याम। अरे देखिए स्त्रीलिंग में यहाँ जाके यानी षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति में बदल गया अनयो, फिर अभ्याम, इसमें यानी नपुंसक में अभ्याम ही यानी अभ्याम अनयो अभ्याम। अब देखिए षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में एक ही होते हैं, अनयोग 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 होते हैं। ये हमारे यानी द्विवचन के रूप चलते हैं, तीनों समान हैं। इसी प्रकार आप बहुवचन को याद रखेंगे, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक। देखिए पुल्लिंग में क्या है, इमे इमा इमान, इमे इमा इमान। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में ईमान इमा इमान, इमाम इमा इमान, ये भी अभी ये भी। देखिए इसमें भी क्या है, पुल्लिंग और नपुंसक समान है, यानी ये भी आभी ये भी, अभ्य आभ्य अभ्य। देखिए इसमें भी पुल्लिंग और नपुंसक समान है, एभ्य आभ्य एभ्य। इसमें भी देखिए वही है, यानी पंचमी विभक्ति में एभ्य आभ्य एभ्य, यानी इसमें भी पुल्लिंग और नपुंसक समान है, एभ्य आभ्य एभ्य। अब देखिए षष्ठी विभक्ति में एसाम आसाम एसाम, इसमें देखिए पुल्लिंग और नपुंसक समान है, एसाम आसाम एसाम। इसमें देखिए सप्तमी विभक्ति में येसु आसु येसु, येसु देखिए पुल्लिंग और नपुंसक समान है, येसु आसु येसु। इस प्रकार आप याद करेंगे। कहीं कहीं देखिए स्त्री रूप में यहाँ जैसे इमाम है तो इनाम भी हो सकता है, कहीं ए से शुरू हो सकता है स्त्री में, और नपुंसक में कहीं ये लग जाता है, जैसे ईमान है तो इनाम हो जाएगा, जैसे इमे है तो इने हो सकता है, ये कुछ चेंज होते हैं। मुझे विश्वास है आप यह एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए कैसे याद करेंगे एक बार, ऐसे यानी एक वचन अयम इयम इदम, यानी द्वितीय विभक्ति इमम इमाम इदम, अनेन अन्या अनेन, अस्मयी अस्यई अस्मयी, अस्मात् अस्याः अस्मात्, अस्य अस्मि अस्याम अस्याम अस्य, अस्मिन अस्याम अस्मिन। अब द्विवचन ऐसे याद कर लेंगे, इमौ इमे इमे, इमौ इमे इमे, अभ्याम अभ्याम अभ्याम, अभ्याम अभ्याम अभ्याम, अभ्याम अनयो अभ्याम, अन्यो अन्यो अन्यो, अन्यो अन्यो अन्यो। इस प्रकार बहुवचन याद कर लेंगे, इमे इमा इमान, इमान इमा इमान, ए भी आभी ए भी, एभ्य आभ्य एभ्य, एभ्य आभ्य एभ्य, एसाम आसाम एसाम, येसु आसु येसु। इस प्रकार आप याद करेंगे। अगर इस नियम से इस तरीके से याद करेंगे तो आप लोगों को संस्कृत का जो है इदम या इयम रूप के तीनों यानी पुल्लिंग स्त्री और नपुंसक तीनों रूप एक बार में ही याद हो जाएंगे। और अगर एक बार आप याद करिए तो कभी इसमें आपको भ्रम नहीं होगा और कभी भूलेंगे नहीं। आपको संस्कृत पढ़ने लिखने और समझने में बहुत ही ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यदि मुझे आपसे यदि हमारी वीडियो आपको ये तरीका याद हुआ हो, यानी आपको ये तरीका अच्छा लगा हो कि संस्कृत के इदम और यम रूप याद करने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियो कमेंट करके बताइए कि आप लोग को हमारे ये बताए हुए नियम कुछ अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और इस नियम को फॉलो कीजिए, अपनाइए। मुझे विश्वास है इस नियम से आप जब याद कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं ये रूप। आपको अगले वीडियो में अगले शब्द रूप को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।